हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे हजार्ड इन मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग। उसके बाद देखेंगे कंट्रोल मेजर उसका क्या है, लिफ्टिंग टैकल सेफ्टी के बारे में जानेंगे और जानेंगे सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो उस चार चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हजार्ड इन मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग के बारे में। तो सबसे पहले इसमें क्या हजार्ड हो सकता है? ग्राउंड फेल्यूर हो सकता है। अगर सही ग्राउंड पे क्रेन को खड़ा नहीं किया गया तो वहाँ पे ग्राउंड फेल्यूर होने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट फेल्यूर हो सकता है। अगर इक्विपमेंट का टाइमली मेंटेनेंस अगर नहीं किया जाए तो उस केस में इसका इक्विपमेंट कभी भी फेल हो सकता है, इसलिए मेंटेनेंस इसका टाइमली रिक्वायर्ड है। ह्यूमन फेल्योर हो सकता है। अगर आदमी गलती करता है, चाहे सिग्नल देने में कुछ प्रॉब्लम करता है या कुछ मटेरियल को अटैच करने में कुछ प्रॉब्लम करता है या स्लिंग ठीक से नहीं लगाता तो उस समय ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है रिगिंग फेल्यूर। तो रिगिंग फेल्यूर का मतलब हुआ रिगिंग ठीक से नहीं किया गया है, स्लिंग को ठीक से मटेरियल के साथ एडजस्ट नहीं किया गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब वजह से यहाँ पे रिगिंग फेल्यूर भी इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट है लोड फेल्यूर भी होता है। कभी कभी लोड में हम उसको उठाने के लिए कुछ उसमें अलग से हम उसमें अरेंजमेंट करते हैं उठाने के लिए। तो उस समय अगर उसमें उठाने के टाइम पे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, वो टूट जाता है, तो वहाँ पे लोड फेल्यूर हो सकता है। इन्वायरमेंट के कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर काफ़ी आंधी तूफान बारिश हो रही है, थंडरिंग हो रही है, उस केस में अगर लिफ्टिंग ऑपरेशन किया जाएगा तो यहाँ पे है जो ये प्रॉब्लम इन्वायरमेंट के कारण हो सकता है और ये हजार्ड है। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी हजार्ड। प्रॉक्सिमिटी हजार्ड का मतलब हुआ अगल बगल कुछ प्रॉब्लम है, मटेरियल को कहाँ लेके जाना है, उसमें वो टच हो रहा है या कुछ और हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो एक प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉक्सिमिटी हजार्ड हो सकता है कि ओवरहेड पावर लाइन वहाँ पे हो, तो उसके कारण भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसका कंट्रोल मेजर क्या है। अब कंट्रोल मेजर पे बात करेंगे। तो कंट्रोल मेजर जब भी मैकेनिकल ऑपरेशन होता है लिफ्टिंग का, तो उसमें सबसे पहले क्या है, प्रॉपर लिफ्ट प्लान होना चाहिए, ताकि लिफ्ट प्लान करने से आपको सारी जानकारी मिल जाती है, कुछ इसमें गड़बड़ नहीं होगा। दूसरा क्या है, उसका रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। रिस्क कितने हैं, वो रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी, या JSA फॉलो करें, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन चेक लिस्ट भरना है, ताकि आपको एक एक चीज़ की जानकारी हो जाए कि ये सही है कि नहीं है, क्योंकि चेक लिस्ट होना कंपलसरी है। चेक लिस्ट के आधार पे अगर चेक करेंगे तो एक भी चीज़ है जो छूटेगा नहीं, और एक एक चीज़ को चेक किया जाएगा तो उससे पकड़ में आ जाएगा कि ये चीज़ प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इसलिए चेक लिस्ट को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट जो है परमिट टू वर्क लागू करना जरूरी है। किसी भी लिफ्टिंग ऑपरेशन को करने के पहले परमिट PTW करना जरूरी है, और उसमें जो जो प्रिकॉशंस दिए गए हैं या मेंशन है उसको फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट ऑपरेटर होना चाहिए इस काम को करने के लिए। रिगर है जो सही होना चाहिए, जिसको सारी जानकारी हो, और सिग्नल मैन परफेक्ट होना चाहिए, जिसकी सिग्नल को है जो क्रेन ऑपरेटर अच्छे से समझता हो। तो इसमें कॉम्पिटेंट ऑपरेशन का मतलब, ऑपरेटर का मतलब जो क्रेन चला रहा है वो कॉम्पिटेंट हो, उसको क्रेन की फुली नॉलेज हो। रिगर का तो ऑलरेडी मैंने बताया कि रिगर को है जो उसके बारे में सारी चीज़ जानकारी, मटेरियल को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे मटेरियल को वाइंडिंग करना है, कैसे रिगिंग करना है, कौन सा मटेरियल चाहिए, किस लोड को उठाने के लिए क्या चाहिए, लोड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आएगा, क्रेन का क्या पोजीशन है, ये सारी जानकारी रिगर को होना चाहिए। और सिग्नल मैन का है सिग्नल किस तरह से दे रहा है, तो उसके सिग्नल को ऑपरेटर को अच्छे से समझना चाहिए, ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम उसको नहीं हो। तो ये सब होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिफ्टिंग इक्विपमेंट टूल्स एंड टैकल। तो ये कंपलसरी है। इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस तो होना चाहिए। मेंटेनेंस होता है लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल का, और जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट होता है उसका, और लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल का इंस्पेक्शन करना चाहिए। इसका मेंटेनेंस एक दो चीज़ होती है, जैसे कि आपका वायर रोप स्लिंग है, उसका मेंटेनेंस करने के लिए उसमें लुब्रिकेशन वगैरह लगाना है, ये जरूरी चीज़ है। तो इंस्पेक्शन करना जरूरी है। अगर लिफ्टिंग इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करेंगे तो उससे क्लियरिटी आ जाएगी कि उसमें क्या प्रॉब्लम है अभी, तो उसको सोल्व करना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट है कि फर्म एंड लेवल ग्राउंड कंडीशन।
जब भी लिफ्टिंग ऑपरेशन किया जाता है तो वहाँ पे ये देखना जरूरी है ग्राउंड की कंडीशन क्या है, फर्म है कि नहीं, लेवल है कि नहीं। तो इस पे नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज एक्सीडेंट होने की संभावना वहाँ पे होती है। तो ये कंट्रोल मेजर में शामिल है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम ओवरहेड पावर लाइन। तो ये जरूरी है, अगर जहाँ पे काम कर रहे हैं जिस प्रॉक्सिमिटी में, और वहाँ पे अगर ओवरहेड पावर लाइन है तो उस केस में वहाँ पे डिस्टेंस को एक मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। जो कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 मीटर तो होना ही चाहिए कोई भी हो। बाकी वो है जो कितना केवी डिस्टेंस बढ़ रहा है, कितना केवी है जो बढ़ रहा है उसके आधार पे है जो इंच में चेंजिंग होती है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम एक्सवेटेड एरिया। तो एक्सवेटेड एरिया से भी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि इसको मेंटेन करना जरूरी है। अगर एक्सवेटेड एरिया के नज़दीक अगर हैवी क्रेन लगा देंगे तो उसके लोड के कारण हो सकता है कि उसका जो एज पार्ट है वो कोलैप्स हो जाए और वहाँ पे क्रेन का एक्सीडेंट पॉसिबल हो सकता है। इसलिए इसको डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे कीपिंग क्लियर ऑफ कंजेस्टेड एरिया। तो इसका भी ध्यान रखें, एरिया बैरिकेड करना है। जहाँ भी क्रेन ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पे एरिया का बैरिकेडिंग कंपलसरी है ताकि दूसरे लोग उसमें ना आए। नेक्स्ट है एडिक्वेट सुपरविजन एंड सिग्नलिंग। तो ये होना चाहिए, जब भी कोई लिफ्टिंग ऑपरेशन होता है तो उस केस में उसका सुपरविजन है जो एक एडुकेट जो उसका कॉम्पिटेंट पर्सन होता है उसके थ्रू किया जाना चाहिए, जो है उसके क्रेन के जो या लिफ्टिंग ऑपरेशन का जो सुपरवाइजर होता है उसके द्वारा किया जाना चाहिए। और सिग्नलिंग है जो परफेक्ट होना चाहिए, ऑपरेटर और सिग्नल मैन के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज इस्तेमाल जरूरी है लिफ्टिंग ऑपरेशन में, तो ये होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे कि लिफ्टिंग टैकल सेफ्टी की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल की सेफ्टी को मेंटेन कैसे करें, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, पहला इसका पीरियोडिकल इंस्पेक्शन करेंगे, उससे पता चलेगा कि टैकल्स जो है वो सही कंडीशन में है कि नहीं है। कुछ लोग हैं जो मंथली करते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली करते हैं, कुछ लोग 6 मंथ में करते हैं। तो ये अपना इंटरनल इंस्पेक्शन होता है, बाकी टीपीआई का तो जो है 1 ईयर में होता ही है। बट ये जो इंटरनल है जो अलग अलग कंपनी का अलग अलग रूल है उसके आधार पे वो करते हैं। SWL मार्किंग होना चाहिए सभी पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं SWL इसमें मार्किंग है। तो SWL मार्किंग यहाँ भी देख रहे हैं SWL मार्किंग है। तो जितने भी टाइकल्स हैं उस पे SWL मार्किंग होना चाहिए, जिससे क्लियरिटी आ जाए इसके SWL कितने हैं। नेक्स्ट है डेली चेकलिस्ट भरना चाहिए, जब भी कोई टैकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो जो चेकलिस्ट है उसके आधार पे उसको चेक करना चाहिए। फ्री फ्रॉम कोरिजन, उसमें कोरिजन नहीं होना चाहिए, मतलब रस्टेड नहीं होना चाहिए। रस्टेड होना ठीक नहीं है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हो ए पे रस्टेड है, मैंने यहाँ सिर्फ SWL के लिए मैंने दिखाया, बट यहाँ पे रस्टेड देख रहे हैं। और इसका जो ये जो है इसका स्क्रू भी है जो यहाँ प्रॉपर है जो इसमें नहीं आ रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ भी ठीक से नहीं आ रहा है। तो ये सब है जो इस तरह का नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन नंबर उस पर होना चाहिए, जैसे कि अभी टीपीआई जब होगा तो उसमें आईडी मार्क्स रहते हैं, तो इसको पंच करना अगर नहीं है उसमें तो पंच करना चाहिए। और लिफ्टिंग जितने भी इक्विपमेंट आते हैं मैन्युफैक्चर के द्वारा ऑलरेडी उस पर रहता है स्टिकर लगा हुआ, चाहे आप वेब सीलिंग ले लें या बायरोप सीलिंग लें या डिसाइकल लें, तो किसी में भी ये रहता है। नेक्स्ट देखेंगे कलर कोडिंग होना चाहिए। अब कलर कोडिंग जो इंस्पेक्शन होता है पीरियोडिक इंस्पेक्शन, उसके आधार पे कलर कोडिंग है जो इंटरनल जो किया जाता है उसमें दिया जाता है क्वार्टरली कि इसमें क्या कलर कोडिंग होना चाहिए। कहीं कहीं मंथली भी होता है तो कलर कोडिंग वो चेंज करते हैं, तो उनका अलग अलग कलर कोडिंग है। तो वो चेक करने के बाद कलर कोडिंग का मतलब है कि ये इक्विपमेंट ये है जो टूल्स चेक किए गए हैं और ये सही कंडीशन में। नेक्स्ट देखेंगे, और कलर कोडिंग देने के बाद भी उसका चेक करना जरूरी है एवरीडे यूज करने के पहले, क्योंकि यूज के समय में भी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में उसको डिस्कार्ड करना जरूरी है। नेक्स्ट देते हैं फिजिकल इंस्पेक्शन। फिजिकल इंस्पेक्शन का मतलब ऊपर से देख लेना कि उसकी कई कंडीशन क्या है, ऊपर से दिख जाता है, अगर डैमेज है तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन करने का क्या क्या सिद्धांत है और उसको कैसे कर सकते हैं। तो सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन करने के लिए बहुत चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उनमें से पहला है बैरिकेडिंग लिफ्टिंग एरिया। तो जहाँ पे लिफ्ट ऑपरेशन चल रहा है वहाँ के एरिया को बैरिकेड कर देना जरूरी है, ताकि दूसरे एरिया के लोग या जो पेडिस्ट्रियन हैं उस एरिया में प्रवेश नहीं करें।
नेक्स्ट जो है प्लेस साइन बोर्ड, साइन बोर्ड लगा दें कि यहाँ पे ये ऑपरेशन चल रहा है, ताकि दूर से ही लोग साइन बोर्ड के माध्यम से पता चल जाए कि यहाँ लिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो उस एरिया की ओर प्रोसीड ना करे और उस एरिया में नहीं आए। उसके बाद है फॉलो स्विंग स्पीड लिमिट। तो स्विंग जब लोड को करते हैं तो उस समय उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, उस पर नज़र रखना चाहिए। वो जो किया हुआ है, मतलब जो फिक्स किया हुआ, उससे ज़्यादा स्पीड पे नहीं तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, डू नॉट स्टैंड अंडर सस्पेंडेड लोड। ये तो सभी को पता है कि सस्पेंडेड लोड के नीचे खड़ा रहना खतरनाक होता है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल इक्विपमेंट कभी भी फेल हो सकता है। डू नॉट यूज डिफेक्टिव टूल्स एंड टैकल, ये कंपलसरी है। अगर डिफेक्टिव टूल्स एंड टैकल का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो एक्सीडेंट कब होगा किसी को पता नहीं, एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट है टैग लाइन का इस्तेमाल करें ताकि लोड में ज़्यादा मूवमेंट इधर से इधर नहीं हो। तो मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए उसमें टैग लाइन का लगाना जरूरी है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस सुपरविजन होना चाहिए। जब भी लिफ्टिंग ऑपरेशन होता है तो कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे उससे जो रिलेटेड सुपरवाइजर होता है उसको वहाँ रहना जरूरी है, ताकि उस पर नज़र रखे कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रेजेंस ऑफ क्रेन ऑपरेटर। क्रेन ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि जब तक क्रेन का ऑपरेशन चल रहा है वो केबिन से बाहर नहीं आए। केबिन से बाहर आने में कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो यहाँ पे नज़र रखना है कि ऑपरेटर को केबिन से बाहर नहीं जाने हैं। नेक्स्ट देखेंगे फॉलो SWL ऑफ क्रेन, ये कंपलसरी है। सेफ वर्क लोड के बारे में जानना जरूरी है, ताकि हम ध्यान दें कि सेफ वर्क लोड से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। और उसमें भी कई जगह है जो सेफ वर्किंग लोड होता है उसका 75%, कहीं कहीं 80% या कहीं 85% ही उठाने का परमिशन दिया जाता है, कि क्रेन फुल्ली सेफ हो, लिफ्टिंग फुल्ली सेफ हो। नेक्स्ट देखेंगे ट्रायल लिफ्टिंग। ट्रायल लिफ्टिंग का मतलब होता है जब भी कोई लोड को हम उठाने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसमें रिगिंग एक्टिविटी करने के बाद उसको थोड़ा सा उठा के चेक किया जाता है कि ये सही डायरेक्शन में काम कर रहा है कि नहीं, ठीक से उठ रहा है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं। तो उस एक्टिविटी को ट्रायल लिफ्ट बोलते हैं। तो ट्रायल लिफ्ट कंपलसरी है। कोई भी हैवी लोड उठा रहे हैं तो एक बार उठा के थोड़ा सा जमीन से ऊपर लेके चेक करना है कि इसका परफेक्ट पोजीशन है कि नहीं। तो ऐसे जो एक्टिविटी होता है उसको ट्रायल लिफ्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अवॉइड लिफ्टिंग इन विंडी कंडीशन। जब भी हवा तेज हो तो उस कंडीशन में लिफ्टिंग ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, एक खतरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे एडिक्वेट इल्यूमिनेशन। अगर ऐसे लोकेशन में काम कर रहे हैं जहां दिन में भी है जो डार्क लगता हो तो वहाँ पे एडिक्वेट इल्यूमिनेशन होना चाहिए। या रात में कहीं एक्टिविटी किया जा रहा है लिफ्टिंग का, हालांकि रात में लिफ्टिंग एक्टिविटी अलाउड नहीं है, बट किसी किसी कंडीशन में रात में ही किया जाता है पूरा लाइटिंग करके, क्योंकि उनको विंड स्पीड भी देखना होता है। तो उस कंडीशन में अगर विंड स्पीड रात में कम है तो उस केस में काफ़ी लाइटिंग करके वहाँ पे हैवी ऑपरेशन को भी किया जाता है। तो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, बट जनरली जो है नाइट में अगर डेली एक्टिविटी होने वाली सेम टाइप का, तो उस केस में वहाँ पे एडुकेट इल्यूमिनेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे इंश्योर कम्युनिकेशन। वहाँ पे क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे होने चाहिए ताकि लोगों को सब कुछ अच्छे से पता हो। तो अभी मुझे लगता है आप इसमें सारे चीज़ समझ चुके होंगे। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।